जी हाँ, चुनावों के बीच उपचुनावों के बीच घोटाले की भी खबर आती नजर आ रही है। टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर जिले की जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में करोड़ों का घोटाला सामने आया और पृथ्वीपुर की पंचायतों में होने वाले मजदूरों से कार्य जो है वो मशीनों से करवा लिए जाते हैं। साथ ही आदिवासियों के अंगूठे लगवाकर पीएम आवास अमीरों को बेच देने का खेल जो है वो निरंतर जारी है। हम आपको बता दें कि प्रदेश भर में जहाँ पर रोजगार को परेशान मजदूर पलायन को मजबूर है, तो वहीं पृथ्वीपुर पंचायत के आलाधिकारी मामले से बचते नजर आ रहे हैं। सड़क तालाब जैसे कार्य मशीनों से खुदवाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं और ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी बंदरबाट का खेल खूब कागजों पर फल फूल रहा है। ऐसे में गरीब के साथ सिर्फ अन्याय होता नजर आ रहा है। अमीरों को बेच दिए जा रहे हैं पीएम आवास योजना तक के मकान। इन गरीबों के आशियानों पर सीधे तौर पर डाका डालने का काम किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। टीकमगढ़ की पृथ्वीपुर पंचायत का मामला, जहां पर ये पलायन करने को मजबूर हैं, ये लोग, ये मजदूर हैं इसलिए मजबूर हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो इन लोगों को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। हालांकि चुनावी शोर में इन सभी की आवाज दबती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एएनबी न्यूज इनके बीच पहुंचा और इनकी आवाज को उठाने का काम किया। और सीधा लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र पारासर तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं, बड़ा घोटाला चल रहा है। यहाँ तो पीएम आवासों को अमीरों को बेच दिया जा रहा है जो गरीबों के लिए आया था। इसके साथ साथ रोजगार मिल नहीं रहा है, मशीनों से कार्य कराया जा रहा है, जबकि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी कार्य मजदूरों से कराया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि उन्हें उनका घर चलाने के लिए, आजीविका के लिए कुछ पैसे मिल सके। लेकिन यहाँ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। शैलेंद्र, बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से पूरे प्रदेश की स्थिति, जमीनी हकीकत हम सामने ला रहे हैं, चाहे वह अशोकनगर की बात हो, संभल क्षेत्र की बात हो या टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर और जतारा क्षेत्र की बात हो, तो साफ तौर पे यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है और मजदूर मजबूरन यहाँ पलायन को मजबूर हो रहे हैं। और साथ साथ दूसरी ओर देखे शिकायत करता है, जिस तरह शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। और मजदूर तो इतना, आदिवासी जो क्षेत्र, आदिवासी जो लोग हैं उनके शिक्षित नहीं होते, उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या संबल योजना हो या यहाँ की तमाम जो योजना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गरीब मजदूरों और किसानों के, ग्रामीणों के लिए चलाई जाती है। तो सारी योजनाओं को देखें तो बाकायदा मिली भगत चलते, प्रशासनिक मिली भगत के चलते यहाँ पर किसानों का पैसा डकारा जा रहा है। और चाहे वह स्थानीय सरपंच हो या सीईओ या ऊपर के आला अधिकारी हो, लगातार जानकारी होने के बावजूद मशीनों से कार्य अगर होता है, तो कोरोना काल में जिस तरह लोगों के पास आज पेट भरने के लिए पैसा भी नहीं है और उनके साथ छलावा करते, उनका अंगूठा लगवा के उनसे पैसा निकलवा लेते हैं, उनके आवास बेच देते हैं, तो सीधे तौर पर पलायन को मजबूर यहाँ के बुंदेलखंड के लोग, यहाँ के जनता होने को मजबूर हो रही है। सुनील जी, जनप्रतिनिधि कहाँ है शैलेंद्र, जो लगातार वोट मांगने के लिए जाते हैं और वादा करके आते हैं कि हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। योजनाएं भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि किसी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए योजनाएं नहीं चलाई जाती, योजनाएं सभी चलाते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, दम तोड़ देती हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी शैलेंद्र? सुनील जी, साफ है, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हरिशंकर खटी के, उनके गोद लिए हुए गांव की बात का, तो वहां पर मौके पे भी तमाम यहाँ भ्रष्टाचार जैसी चीजें और जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं वह भी नजर नहीं आती हैं। हमारे पीछे ग्रामीण पीछे खड़े रहते हैं कैमरे के, लेकिन सामने नहीं आते हैं। और दूसरी ओर बात कहने में जिस तरह से दूर यहाँ आते हैं, शिकायत लिखने में लोग डरते हैं, चूंकि दबंगाई का माहौल रहता है। अगर सरपंच के खिलाफ या दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत करता है या किसी थाने के खिलाफ यहाँ शिकायत करता है, तो निश्चित ही उनके ऊपर बाकायदा यहाँ की जो टीम है, पुलिस टीम है, वो साथ में कट्टे, गांजा, तमाम ऐसी चीजें लेके ही घूमते हैं कि उन ग्रामीणों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं शिकंजा कस को उनको केस में फंसाया जाए। लोकल के जो रसूखदार है, चुनाव की हम बात करें तो चुनाव में लगातार जिस तरह वो कार्यकर्ता नजर आते हैं जिनको 300-500 रुपए की यहाँ की रोज की हाजिरी मिलती है और उनको टारगेट दिया जाता है जनसैलाब समेटने का, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे जो एक्चुअल यहाँ की जनता है, जमीनी लोग हैं जिनको मतदान करने, वो दूर दूर तक नजर नहीं आते, क्योंकि उनको अपने पेट भरने की समस्या अभी महत्वपूर्ण होगी। और प्रदेश की जितनी योजना
सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जो योजना उसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीच में ऐसे कार्यकर्ता घाक बैठे हुए हैं कि वो उनको मशीनों से शॉर्टकट काम करवाएंगे, तो क्यों वो मजदूरों को, और यहाँ बकायदा उनके जो कार्यकर्ता टीम है अंगूठा लगवाने में ये लोग माहिर है और मशीनों से पैसा मजदूरों के नाम पे निकालने भी माहिर है। अगर यहाँ अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों को बकायदी मोटी रकम निश्चित ही देते होंगे, तभी अधिकारी मौन बैठे और जिम्मेदार अपने मामले से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो सुनील जी, साफ है कि ये लंबा खेल है और ये स्टेप बाय स्टेप नीचे से लेके ऊपर तक ये चलता है और सब इसमें आंखें बंद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये योजनाएं भी इसीलिए चलाई जाती है ताकि इसमें लंबा भ्रष्टाचार अधिकारी कर सकते हैं, और जिस तरह कांग्रेस भी ट्रांसपोर्ट उद्योग का लगाती है आरोप, बिल्कुल बीजेपी भी। बिल्कुल जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल में तमाम लोग शामिल हैं, जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम अधिकारियों की मिलीभगत है और यही वजह है कि गरीब की छाती पर कुठाराघात होता नजर आ रहा है, उसे उसका हक और न्याय नहीं मिल पा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।